हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल टारगेट सीजन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स को जितने भी रिएक्शंस हम पढ़ा चुके हैं बहुत आसानी से, किसी भी स्टूडेंट्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की जाए तो उनके दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग बना होता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। देखिए, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, है ना, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज में जब ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन निकल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस रिएक्शंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन के रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या इन्वॉल्व करता है अपने अंदर, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। मतलब किसी स्पीशीज में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ठीक इसके अपोजिट किसकी बात करें, रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दो बातें आपको याद रखनी होगी। देखिए, ठीक दूसरे का अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है और ये वाला इसका अपोजिट है। इसमें जो चीजें ऐड हो रहा है उसमें वो रिमूव हो रहा है, और इसमें जो चीजें रिमूव हो रही है वो इसमें ऐड हो रही है। तो ये आप बताइए एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इज जस्ट अपोजिट टू द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अपोजिट होता है। मतलब किसी स्पीशीज में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाएगा। समझ में आया? चलिए हम एग्जांपल देख के आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, है ना। हम जब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन H2 से कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, H2O प्लस क्या बन जाता है, Cu बन जाता है। तो देखिए यहाँ से एक रिएक्शन है और ये अपने अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व कर रहा है, इसी बात को आपको समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे CuO मतलब कॉपर अपने साथ क्या रखे हुए है, ऑक्सीजन रखे हुए। कॉपर अपने साथ क्या रखा हुआ है, ऑक्सीजन। ये क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीजन को लॉस्ट कर रहा है ना, अपने ऑक्सीजन को ये खो रहा है ना, अपने ऑक्सीजन को ये खो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आप बताइए, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो करके कॉपर हो गया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो करके वाटर बन गया है। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है ना, कि ऑक्सीडेशन अपने अंदर ऑक्सीजन का एडिशन रखता है और रिडक्शन अपने अंदर ऑक्सीजन का एडिशन रखता है। समझ रहे हैं? रिमूवल ऑक्सीडेशन, सॉरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि वो स्पीशीज ऑक्सीजन को गेन करेगा, रिडक्शन का मतलब होता है वो ऑक्सीजन को वहां से रिमूव करेगा। देखिए यहाँ से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो हम इसका क्या कहेंगे, इसका रिडक्शन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, जबकि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब कि वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा, सॉरी हाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब वो ऑक्सीजन को गेन करेगा और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को वो रिमूव करेगा। मेरी बात समझ में आई? तो इतना समझ में इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ से, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है तो बनता है सल्फर प्लस HCl, ठीक है।
यहाँ से 2HCl हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को भी हमको समझना है कि इस एग्जाम्पल में किसके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके साथ रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपना हाइड्रोजन क्या किया है, लॉस्ट किया है, यानी कि इसके साथ हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड में जब भी हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो हम क्या कहेंगे कि इसके साथ कौन सा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर के किसका निर्माण किया, सल्फर का, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर में बदल गया। मतलब इस यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का हो रहा है। फिर बात करते हैं इसके क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन का गेन कर रहा है। देखिए यहाँ से एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इस Cl2 से HCl हो गया, मतलब इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है। इसका मतलब कि इसके साथ कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन का। किसका हुआ है, रिडक्शन का, है ना। वीडियो में आ रहा है ना ये, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन का हो रहा है, समझ में आ रहा है। मैं इसको बीच में लिख देता हूँ, इसको हटा करके। आपको ये चीजें सामने रख करके समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब देखिए H2S प्लस Cl2 तो रिएक्शन करके बनाएगा S प्लस 2HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 तो यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। और Cl2 का रिडक्शन हुआ है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो मेरी बात आप समझे कि हमने पिछले में ये समझा ऑक्सीजन के बारे में कि किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और किसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था। इसमें हमने किसके बारे में जाना, हाइड्रोजन के बारे में। तो दो चीजें हो सकती हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन निकल रहा हो तो हम उसको रिडक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम इसको रिडक्शन बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई कि इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। आशा करते हैं फिर आपको इसके बारे में कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको कोई गलतफहमी नहीं रह जाएगी। थोड़ा बहुत हम जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। जैसे देखिए ठीक, जो सब्सटेंस क्या करता है, जब सब्सटेंस ऑक्सीजन को देता है, ऑक्सीजन गिव है ना, ऑक्सीजन गिव्स, तो वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या हाइड्रोजन का रिमूवल करता है तो भी कहलाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को देते हैं, है ना, वो कहलाते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं वो भी कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर आपको समझाते हैं, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए देखिए, जानते हैं हम, है ना, कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल पढ़ते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए कि देखिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन के लिए वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उसी को हम कह सकते हैं, या वो हाइड्रोजन को रिमूव करवाता हो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब देखिए जो ऑक्सीजन को दे, है ना, जो ऑक्सीजन को दे, या हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन को हटाए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या जो हाइड्रोजन को दे या ऑक्सीजन को हटाए वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझिए मेरी बात को। जैसे देखिए
CuO प्लस H2, तो क्या बन रहा था हमारे यहाँ पे रिएक्शन H2O प्लस Cu। देखिए यहाँ से CuO से क्या बना है Cu, मतलब CuO ने अपना ऑक्सीजन ऑक्साइड दे दिया है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो आप लिखे क्या है कि इसके सीज जो अपने ऑक्सीजन को दे देता है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि Cu अपना ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए जो कहलाएगा, जो ऑक्सीजन को देगा वही कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमने ये पढ़ा कि वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है जो हाइड्रोजन को क्या करे, रिमूव करे। तो इसका एग्जांपल हम अभी आगे देखेंगे। अब ये समझिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका वो रिडक्शन हुआ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे CuO से Cu बना है, तो इसने अपना ऑक्सीजन डोनेट किया है, दिया हुआ है रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये समझिए ये अपना ऑक्सीजन खैरियत में थोड़ा नहीं बांट किया, इसको ये ऑक्सीजन अपना देने के लिए इसके लिए कहें कि रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोजन ही है, यही है जो इसका हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन को यहाँ से क्या कर रहा है, हटवा रहा है। तभी आप लिखे हैं कि जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, है ना, जो ऑक्सीजन का रिमूवल करवाएगा वो, तो जो ऑक्सीजन को देगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हाइड्रोजन को वहां से दिलवाएगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसने अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, इसको H2 को दे दिया, तो इसका क्या हो गया, ये इसकी तरह कार्य करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, है ना। और ये जो H2 है इसने इसको विवश किया अपना ऑक्सीजन क्या करने के लिए, यहाँ से देने के लिए। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो रिमूवल है वो किसके कारण से हो रहा है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के कारण से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन ही क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल करवा रहा है। तो ये किसके तरह कार्य करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। मेरी बात समझ में आई, हम क्या बोल रहे हैं, है ना। देखिए जो ऑक्सीजन को हटाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन को हटवाएगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए हटाना और हटवाना अलग अलग चीजें हैं। हटना ऑक्सीजन से वो अपने में से खुद को ऑक्सीजन को जो हटाएगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो उसको विवश करेगा वहां से हटाने के लिए वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से इसने ऑक्सीजन को रिलीज किया, हटा दिया, गिफ्ट दे दिया, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। किसके कारण से दिया, इस हाइड्रोजन के कारण से दिया, यानी किसके कारण से यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है। अगला एग्जांपल हम जानते हैं, है ना। तो हमने जो पीछे पढ़ा भी हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, उसके बारे में भी पढ़ते हैं, उसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 रिएक्शन करके बना रहा था S प्लस 2HCl। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड है, और इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, यानी किसने अपना हाइड्रोजन दे दिया है। और यहाँ से Cl2 के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले इसके बारे में समझिए। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वो क्या कहलाएगा, या जो हाइड्रोजन को देगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यानी कि किसके तरह कार्य कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। देखिए जिसके पास पहले से हाइड्रोजन है, अब रिएक्शन के बाद बिना हाइड्रोजन का हो जाएगा, मतलब उसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, उसको हम कहेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो हाइड्रोजन जिसके कारण से उसने हाइड्रोजन को दे दिया वो ही कहलाएगा हमारा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये बताइए, इसने अपना हाइड्रोजन किसको दिया है, Cl2 को दिया है, क्लोरीन को दिया है। तो जो हाइड्रोजन को दे रहा है वो तो हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जो हाइड्रोजन को दिलवा रहा है वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए हमने लिखा है डिफिनेशन में, जो हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और जो हाइड्रोजन को देगा वो कहलाएगा
रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसने हाइड्रोजन को दे दिया तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। किसके कारण से दिया, किसके कारण से दिया, Cl2 के कारण से दिया, इसी कारण से इसको अपना हाइड्रोजन देना पड़ा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक उसी तरह जो हाइड्रोजन को देगा, जो हाइड्रोजन को हटाएगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हाइड्रोजन को हटवाएगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये था हमारा पूरा सारांश ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अगर आपको कोई अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, है ना। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों में या अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है और अगले वीडियो बनाने में काफ़ी उत्साह मिलता है ना। और जितना हो सके आप इस चैनल में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और मैं इस वीडियो को देखिए, मैं इस वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो एक कंक्लूजन की तरह कार्य करेगा। देखिए डेफिनेशन सब लोग पढ़ाते हैं, लिखवाने को तो मैं भी कर सकता हूँ, आप आता यहाँ से छाप देता या आपको PDF में लिंक वगैरह दे देता, नोट्स वगैरह का आप यहाँ से नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन वो आपकी स्किल का डेवलप नहीं हो पाएगा। हम जो भी चीज़ें बताते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितनी भी सारी चीज़ें हों बच्चों को ओरल ही दे दूँ, है ना। उनको ऐसा न लगे कि देखिए मैंने आज तक कभी भी राइटिंग पे, है ना, डिपेंड नहीं हुआ। मैं जितना भी कोशिश करता था वो सोचता था कि डायरेक्ट अपने माइंड में उसको कैप्चर कर लूँ। मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ जितना भी चीज़ें पढ़ा, मैं अभी तक BC 3rd ईयर में मैं क्लियर करने वाला हूँ। अभी तक मैंने नोट्स ज़्यादातर चीज़ों का अच्छे ढंग से नहीं बनाया, मैंने अपने माइंड को ही नोट्स बनाया। जो भी चीज़ें मैं नोट करता डायरेक्ट अपने माइंड में नोट्स करता, है ना। तो मैं अगर कहूँ, मैं किससे भी कहता हूँ मैंने नोट्स कहा, तो मैं नोट्स अपने माइंड को ही नोट्स मानता हूँ। जितनी भी सारी चीज़ें हैं कॉपी में नोट्स करने से क्या फ़ायदा, चाहे वो दिमाग में ही ना आए, है ना। तो आप अपने चीज़ों को माइंड में नोट करने की कोशिश कीजिए, और माइंड में जब नोट हो जाएगा ना तो कहीं भी नोट हो जाए, कहीं भी लिखा जा सकता है, एग्जाम में अच्छे से लिखा जा सकता है। रटने वाली चीज़ें बहुत जल्दी भूल जा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके दिमाग में जाके बैठ जाएंगे ना वो कभी निकलेंगी नहीं। तो मेरी बातें आप तक जब पहुंचती है तो उसको अपने माइंड तक ले जाने की कोशिश कीजिए, है ना। जब नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज़न है, वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार में, 6वीं बार में, कई बार भी देखेंगे, अंत में समझ में आपको आ ही जाएगा, है ना। और वीडियो को सुन करके, देख करके उसको गहराई तक जाने का प्रयास कीजिए। मेरे लेक्चर में सारी चीज़ें छुपी होती हैं। मैं पीछे ही बता चुका हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे आने का मतलब चीज़ों को आपको थोड़ी बहुत समझाने के बारे में, वरना मेरा लेक्चर ही सब कुछ होता है आपके लिए, है ना। मैं लेक्चर में ही सभी चीज़ें बता देता हूँ, मैं लेक्चर पे विश्वास करता हूँ। मेरी बात समझ में आई तो चीज़ों को नोट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोराइजन और रेंसिडिटी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।